नमस्कार, आप देख रहे हैं जी भारत न्यूज। मैं आपके साथ सुरेंद्र सिंह चौहान। आप देख रहे हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर है यूपी उन्नाव जिले से फेल होता दिख रहा सुशासन का दावा। भूमाफियाओं व दबंगों ने जनपद में मचाया तांडव। स्वराज कर्मियों व पुलिस प्रशासन का भूमाफियाओं को मिल रहा भरपूर सहयोग। आपको बताते चलें कि पूर्वा कोतवाली क्षेत्र के त्रिपुरापुर गांव का है ताजा मामला। विवेक कुमार व उनकी पत्नी की गांव में ही स्थित पैतृक जमीन पर क्षेत्रीय दबंगों की नजर पड़ गई और क्षेत्रीय लेखपाल व ग्राम प्रधान की साठगांठ कर उस जमीन को अपने कब्जे में लेने का प्रयास कर रहे हैं। विरोध करने पर बुजुर्ग दंपति के बेटे के साथ मारपीट व गाली गलौज की सूचना पर पहुंचे दंपति की भी लाठी डंडों से बुरी तरह पिटाई कर घायल कर उक्त कहावत को चरितार्थ कर दिया कि सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का, जब दबंगों का साथ लेखपाल व प्रधान देने को तैयार हैं तो दबंगों को डर काहे का। घटना की सूचना पीड़ित ने लिखित शिकायती पत्र में पूर्वा कोतवाली को दी। पीड़ित के अनुसार पुलिस ने दबंगों का साथ देकर दोनों पक्षों पर मुकदमा लिख दिया है। जहां बुजुर्ग को घर में आराम व सम्मान मिलना चाहिए, वहीं बुजुर्ग को जिला अस्पताल उन्नाव में जीवन मौत से संघर्ष करते हुए न्याय की बाट जो रहा है। उन्नाव जिला से संवाददाता विमलेश चंद्र की यह खास रिपोर्ट जी भारत न्यूज। बोलो तुम बोलो। क्या नाम है आपका? विवेक कुमार। कैसे घटना हुई आपके साथ, बताएं। घटना क्या है कि मतलब हम पुरानी अपनी ज़मीन की निस्बत हम पुरानी पैतृक संपत्ति में अपने मौजूद हैं। हम कहीं अनलीगल नहीं हैं। हम अपनी जो है सेफ्टी कर रहे हैं अपनी ज़मीन की। उसी में बीज उज काफ़ी रोज से करीब 100 साल पुराने काबिज हैं अपनी जगह पे। ज़मीनी विवाद में हमें जो है लोगों ने हमें हमारा जो है कितने नाजुक अंग है, शरीर के नाजुक अंगों पर प्रहार किया गया। जमीन हमारी है शरीर के नाजुक और जो पहले तालाब जहाँ था उसको बेच लिया, बिचवा दिया और प्रधान ने, और कहते हैं हम उस ज़मीन में काबिज हैं और वो कहते हैं कि इसमें कब्जा है तुम्हारा। तो हमने कहा हमारा कब्जा है, हमारी पुरखों की ज़मीन है। एक आप गांव के बुजुर्ग किसी को बुलाकर पूछ लीजिए, हमारी पुरखों की है। जिस वो कहता तुम्हारी ज़मीन में तालाब है, प्रधान शिवपाल यादव। तो हम कहते हैं कि हमारी ज़मीन में तालाब है, तालाब आप 2.5 बीघे का निकलवा लीजिए। हमारी चाहे फसल खड़ी हो, चाहे हमारी फसल आप उसमें जुतवा दीजिए। उसमें हमने सभी लोगों ने कब्जा कर रखा है। उसमें हमने भी धान काट के गेहूँ बो दिया है। उसमें ये ऐसा और उसको कहता कि इसमें को जो है शारीरिक चोटें बहुत अति गंभीर हैं। हम लोग बोल भी नहीं पा रहे, लेकिन आप लोग मीडिया के लोग हैं। इस वजह से मैं कहना ये चाहूँगा कि हमारे गांव का जिलादार साहब, SDM साहब, जितने अधिकारी प्रशासनिक हैं, योगी प्रशासन में जो है जो सरकार पैसा अगर ताल कर दे ही रही है तो किसी उचित स्थान पर लगाया जाए, नहीं स्थान पर लगाया जाए। नहीं, हम तालाब खुदवा दी ताकि जनता को उसका जो है सदुपयोग हो और योगी महाराज का पत्थर वहाँ पर लगे। मैं पेशे से वकील हूँ। सरकार का पैसा जीव जंतुओं, हर लोग को पेय पदार्थ उनके आत्मा को मारने पीटने की मुख्य वजह क्या है? मारने पीटने की उस हमारा जो जहाँ हम कब्जा किए वहाँ पेड़ खड़े थे और कहने लगे कि इसमें मनरेगा लगा दो। वहाँ पर गांव के लोग मनरेगा मोहल्ले के वही लोग लोधी बिरादरी के करने लगे। हम लोग मना कर रहे थे और मेरी 2 लड़कियाँ थी, एक सुरभि और एक श्वेता। उन्होंने सुनवाया, वो भी आई, उनको भी राम नरेश लोधी और धुंडा लोधी खींच के मारने लगे। और बचाने पर उनके पिता ने, बुद्धि ने हमारे ऊपर खोपड़ी पर वार कर दिया। मेरी खोपड़ी फट गई और 3-4 कैसे झगड़ा हुआ, क्या मामला है, पूरा बात बताओ। झगड़ा वो हमारे घर के बगल में ज़मीन थी हमारी 10 बिस्वा, उसमें कहते हैं कि लोग 2.5 बीघे का तालाब निकल चुका है, लेकिन हम लोग उसमें 10 बिस्वा में काबिज हैं। हम कहते हैं कि 10 बिस्वा में मेरी फसल खड़ी है, गेहूं की फसल खड़ी हुई है और हम कहते हैं 2.5 बीघे का तालाब और
पूरा आ जाए मौके 2.5 बीघे का पर। है। हाँ 2.5 बीघे किया का। जाएगा कब्जा सिर्फ तुम्हारे साथ किया जा रहा है? नहीं, कब्जा केवल हाँ कहते हैं, प्रधान भी कहता है और राम नरेश लोधी भी कहता है केवल राम तुम। नरेश लोधी कौन है? राम नरेश लोधी गया का लड़का है, कोई नहीं, कोई नहीं है, कोई नहीं। मेरी ग्राम पंचायत का कोई कुछ नहीं, वो ऐसे गुंडा आदमी है, अपनी गुंडागिरी दिखाता है हम लोगों को। तो मारपीट हुई है, मारपीट में किसने आपको मारा है? मारा है हमको राम मारपीट किसने किया आपसे? मारपीट हमको राम नरेश लोधी और धुन्नर लोधी और बुद्धि उनके पिताजी। और का उसमें क्या है? इसमें वो हमारी जमीन में काबिज होना चाहती है। प्रधान ने कहा कि तुमको कब्जा देंगे, उनकी जमीन में कब्जा देंगे। और राम नरेश लोधी कहता मैं दिलवा के रहूँगा केवल तुम्हारी ही ज़मीन में, और किसी का जो मौके पर तालाब को सब लोग काबिज हैं, वो कहते इनका किसी का नहीं छूटेगा। मतलब उसमें 2.5 बीघे का तालाब है। हाँ। और केवल तुम्हारी जमीन पर आक्रमण किया जा रहा है। हाँ, और हम कह रहे हैं कि सभी 2.5 बीघे का तालाब मना किए तो आप लोग मारा, जान से मारने की धमकी देता, कहता गांव से निकाल कर ही पानी पिएंगे। 12 बजे दिन में जानलेवा हमला करवा दिया है। तो हम लोग बहुत, अभी आप क्या चाहते हो? अब हम चाहते हैं साहब कि इनकी न्याय की गुहार हो हमारे साथ, और हमारे साथ कोई है नहीं साथ में, और उसका तालाब का जो निरीक्षण कीजिए। क्या प्रकरण हुआ है? ये हुआ है कि डाटा संख्या 1934 इसमें 2.5 बीघे का तालाब घोषित हुआ, लेकिन प्रधान के द्वारा यानी 2.5 बीघा पूरा नहीं खाली कराया जाए, सिर्फ हमारे में ही प्रधान लोधी अवैध कब्जा करवा रहा है। इसमें राम नरेश ज़्यादा ही उत्पाद काट रहे हैं। राम नरेश कहता है तुम्हारी जमीन में जबरदस्ती यानी काबिज करेंगे। और राम नरेश एक बार और हम लोगों को मार चुका है, जिसमें हमारी माता जी को, पिताजी को, हमको मार चुका है। दोबारा फिर ये मार चुका है, दोबारा ये 14 तारीख को मारा। यानी मारने वालों का नाम है राम नरेश लोधी, धुन्नर लोधी, बुद्धि लोधी। बुद्धि लोधी ने हमारी माता जी की खोपड़ी फाड़ दी है, और धुन्नर लोधी और नरेश ने हमारे पिताजी को इतना मारा कि इतने सीरियस है हमारे पिताजी के जिला अस्पताल में। ये कौन से थाने का मामला है? थाना पुरवा। अच्छा, ये वही नजदीकी थाने में उस समय जब आपके साथ मारपीट हुई है तो प्रार्थना पत्र की है वहाँ? हाँ, वहाँ पे तहरीर भी थी, लेकिन यानी पुलिस प्रशासन कुछ कर नहीं रही, कार्रवाई नहीं कर। और अब फर्जी यानी एक लोग को पुलिस पकड़ के लेकर आई धुन्नर को, और दूसरे को अभी भी पुलिस पकड़ के नहीं लाई। पुलिस यानी साथ में मिली हुई है, और साथ में यानी जो राम नरेश था उल्टा मेरे ही खिलाफ ड्राफ्ट मुकदमा लिखवाया गया। इसमें प्रधान है, प्रधान के साथ में उनके, और कुछ और आदमी हैं जो ड्राफ्ट मुकदमा लिखवाए हैं हमारे खिलाफ। अब हम सोच रहे हैं, हमने एसपी ऑफिस में भी एक दरख्वास्त दी है, हमने डीएम भी ऑफिस में गए थे, यानी एसडीएम साहब भी अभी दरख्वास्त लगा दी है, लेकिन हमारी कोई अभी यानी शिकायत नहीं। 5-6 दिन हो गई है, इसकी कोई कार्रवाई नहीं है। प्रधान जी का क्या नाम है तुम्हारा? प्रधान जी का नाम है कृपाल यादव। कृपाल यादव भी मिले हुए? हाँ, इन लोगों के मिली भगत से ये सब हो रहा है। विधायक जी, पुरवा ब्लॉक के अंतर्गत एक ग्राम है तिपरारपुर, जिसमें से अभी 2 लोगों को जो ग्राम प्रधान की मतलब सहमति से एक जगह को चिन्हित किया गया था, जिसमें से तालाब की वो जगह थी। वो काफ़ी पुश्तैनी से वहाँ रह रहे हैं, लेकिन मात्र 4 घर वहाँ पर बने हुए हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही घर को चिन्हित करके वहाँ पर जो है काम चालू करवाया गया, जिसमें से मारपीट हुई, और मारपीट के बाद वो भी जिला अस्पताल में भर्ती हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर जानकारी हुई थी, पंडित परिवार है और बहुत गरीब लोग, जिसने मारा है और जिसने रचना रची है जी, उसके खिलाफ भी मैंने आदेश कर दिया है एसडीएम को भी और अपने कोतवाल को कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो। उनकी तरफ से मुकदमा दर्ज है जी। जो भर्ती हैं वो जब लौट कर उनका डॉक्टरी रिपोर्ट आएगी तो उसमें धारा और बढ़ाई जाएगी। उन्होंने मुझसे बात किया था फ़ोन पर, मैंने तत्काल प्रभाव से, क्योंकि लड़ाई दोनों तरफ से हुई,
लाठियां डंडे दोनों तरफ थे। जी एक तरफा तो नहीं किया जा जी सकता जी है, जी लेकिन यह है कि जिसका सही पक्ष होगा, जी क्योंकि योगी की सरकार है उत्तर प्रदेश में और अनिल सिंह विधायक हैं और एक नारा है, होगा वही जो होगा सही, अन्यथा कतई नहीं। तो इस पे हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और कोई भी किसी के साथ ऐसी कोई घटना घटित नहीं होगी जिससे उसके साथ अन्याय हो सके। न्याय मिलेगा और मेरे लगातार अपने अधिकारियों को कह रहे हैं। भारत में तेजी से बढ़ता हुआ न्यूज नेटवर्क जी भारत न्यूज। जी भारत न्यूज को आप सभी दर्शकों को फॉलो करने के लिए धन्यवाद और सब्सक्राइब करने के लिए भी धन्यवाद। और हमारे नए दर्शक चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन हम कभी आप लोगों से ये नहीं कहेंगे हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करेगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप लोग चैनल को कितना प्यार देते हैं और जी भारत न्यूज़ को कितना सम्मान देते हैं। ये आप लोग स्वयं तय करेंगे। धन्यवाद।